क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते खेत जलमग्न होने से फसलें पानी में डूब गई हैं और सोयाबीन, उड़द, मूंग व तिली की फसलों के पौधे जड़ों सहित सड़ने लगे हैं। पत्ते सूखकर पीली पड़ने लगी है। फसलों में नुकसान के चलते किसान चिंतित हैं। अधिक बारिश से किसान परेशान हैं। पहले बारिश न होने पर सोयाबीन की फसल सूख गई और उसके बाद ज़्यादा बारिश आ जाने से मूंग व उड़द की फसलें खराब हो गई। किसानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली सरकार की नीति किसान के हित में नहीं होती। सोयाबीन, मूंग, उड़द कब बीमा कराए जाने के बाद भी बीमा की राशि देने के बाद भी किसान ठगा जाता है और कुछ दिनों बाद कुछ चुनिंदा अपनी पार्टी के नेताओं को मंच के माध्यम से जनप्रतिनिधि मुआवजा का प्रमाण पत्र बांटकर प्रशंसा बटोर लेती है, जबकि ज़्यादातर किसानों को सिर्फ उम्मीद के कुछ भी नहीं मिलता। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के किसानों ने अतिवृष्टि से उड़द, मूंग व सोयाबीन की बर्बाद हो चुकी फसलों का सर्वे करा उचित मुआवजा की मांग की है। भज्जा कुछ नहीं बचिया, कुछ नहीं बचाया, बहुत परेशान है। जे पठारे खेत में सड़क मान ने सोयाबीन देखो तो उठ के ऊपर बेग भी गिरने लगे हैं। हम तो सरकार से मुआवजा भी चाहते हैं। बहुत खराब है किसान की। पहले बारिश नहीं हुई, उसमें सोयाबीन उखड़ गया है। थोड़ी बहुत जैसे भगवान की कृपा हुई थी कि उड़दा वगैरह कर लेंगे किसान, तो उड़दे पर पानी की मार है। तो उड़दा आप स्वयं देख सकते हैं कि उड़दे की स्थिति बहुत ख़राब है। उड़दा बन गया है पूरा मुर्दा। तो प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि किसानों के यहाँ आकर जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं और जो हैं कि खेत पर आकर देखें किसानों के साथ जाकर, और बीमा का लालच ना दे कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता हो। डायरेक्ट किसानों का जितना फसल का नुकसान हुआ है उसका चेक के द्वारा या खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि किसानों के लिए थोड़ी बहुत राहत मिल सके। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान वोट नहीं करेंगे इस बात। हमारी किसानी में कुछ नहीं है, न सोयाबीन में है, न उड़दा भी सड़ गया। पानी के जरिए पूरी सड़ गई, पूरी फसल सड़ गई। उड़दा भी सड़ गए, सोयाबीन खराब होगा, सोयाबीन नहीं फर हुआ। और हम लोग ये चाहते हैं कि शासन से राहत चाहते हैं, हमारी जांच की जाए, शासन के द्वारा जांच करवाई जाए। अगर शासन जांच नहीं करवाएगी तो किसान लोग आपको वोट नहीं देंगे। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, यह हमारी उड़द की फसल है और आप देख सकते हैं वर्तमान में ये जो है हमारी बुंदेली भाषा में कुराना कहलाता है। ये देखिए आप, ये किस प्रकार से फसल जो है कुरा गई है। पहले बारिश हुई नहीं थी, अब ये 10 दिनों से निरंतर जो है बारिश हो रही है, जिसके कारण यह उड़द की चाहे मूंग की फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। और किसान करे तो क्या करे, ना खेत कटवा पा रहे हैं। और वर्तमान में मैं आपको बताऊं कि जो मज़दूर हैं वो 350 रुपये में, हम लोग पथरिया से लगभग ये हमारा जो गांव है सदगुआ के आगे हमारी खेती पड़ती है जाकर, उसमें तो लगभग 20 किलोमीटर से हम लोग यहाँ पर मज़दूर लाते हैं और 1-2 घंटे वो काम कर पाते हैं और पानी गिर जाता है। और चूँकि आपको मालूम है पिछली जो फसल भी थी उस समय भी पानी गिरा था। 1 साल पहले भी यही अतिवृष्टि हुई थी फसलों में। और मैं भी चूँकि एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सबसे पहले किसान हूँ और अन्नदाता हूँ। पिछली बार भी सर्वे हुआ लेकिन किसानों को ना फसल बीमा मिला और ना कुछ लाभ मिला। इस बार पुनः किसानों की फसल जो सोयाबीन है, पहले पानी नहीं गिरा था उसके कारण सूख गई थी फसल, और इस बार उड़द जो आई हुई फसल थी वो आने की कगार पर थी। और आप देख रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से वो बर्बाद हो रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, कृपया कर शीघ्र अतिशीघ्र इसका सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा एवं मेरा निवेदन है कि कर्ज माफ़ी भी किसानों की करने का कष्ट करें, क्योंकि विगत 4-5 वर्षों में जो किसान की स्थिति है उसका दर्द किसान ही समझ सकता है। आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं शासन की तरफ से नियम तो कुछ और बनते हैं। आपको मालूम होगा शासन कहता है कि पटवारी आएगा एक दिन अपने कार्य क्षेत्र में बैठेगा, लेकिन पटवारी अपने घर पर बैठकर काम करता है, धरातल पर वो नहीं आता। अब आप वर्तमान में देख रहे हैं मंडी भी 4 तारीख से हमारी पथरिया मंडी जो है वो बंद है,
किसान जो उल्टा सीधा निकाल भी रहा है, और अगर वो मंडी जाता है तो वो मंडी बंद है 11 दिन से, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो किसान क्या खेतों में बैठ के हड़ताल में बजाएं? बताइए आप। किसानों की दुर्दशा जो है वो निरंतर बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हाँ, जब चूँकि जब अपन क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो उसमें से बीमा की राशि जो है काट ली जाती है, या फिर प्राइवेट बीमा भी होते हैं। और जब चूँकि जैसे ये फसल हमारे यहाँ पर जो अधिसूचित फसल है, इस में यहाँ पर आप आएंगे तो जो मतलब कानूनी नियम है उसके आधार पर खेत को इकाई नहीं माना गया। जो नियम है उसमें खेत को इकाई ना मानकर जो पूरा मौजा है उसको इकाई माना जाता है, कि जैसे इस मौजे में पूरे में सोयाबीन की फसल अधिमान्य कर दी गई। तो मेरा एक और सरकार से निवेदन है कि खेत को इकाई बनाया जाए अधिसूचित फसलों में, क्योंकि मौजे के आधार पर अधिसूचित मान फसलें वहाँ पर लिखी जाती हैं गिरदावरी में। और पिछली बार भी हुआ क्या कि हम लोगों ने बोया था चना और मसूर, और वहाँ पर उन्होंने गिरदावरी में जो है वो गेहूं की फसल बो दी। अब हम लोगों की रजिस्ट्रेशन गेहूं के हो गए, हम लोग चना मसूर तुलवा नहीं पाए। किससे क्या करें? क्या है, पटवारी जो हैं घर बैठ कर फीडिंग कर देते हैं, किसान को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। भाई जब पटवारी का नियम है कि वो खेत पर आए, गिरदावरी ऐप में फीडिंग करे, अब चूँकि टोटल मोबाइल का काम है, तो मेरा निवेदन है कि भैया वहाँ पर बैठकर जो आप योजनाएं चलाते हैं उससे वास्तव में किसान की स्थिति ठीक तो है, लेकिन धरातल पर जो है किसान उन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाता। जो चाहत हमके देख ले एक नज़र कि का मांग महंगाई चल रही हो, का वो है का नहीं है। वे तो उन्हें भेज दो पटवारी हो, कुटवार हो, निरीक्षण करे आओ, सुनने अपने चढ़ा लो, मन मानो पता पड़ो कि 1-2 एकड़। अभी मुआवजा सर्वे करने आया है? कोई नहीं आओ। तो क्या चाहते हैं आप? सर्वे होना चाहिए। सर्वे करो, ऊपर से तो दिखा रहा भैया कहूँ नहीं बचो कछु है। अब जैसे तैसे आई गई थी फसल जो ऊपर से जिदा है भैया, उल्टो सीधो करवाओ, सोचे से वाहन नहीं है पहना।